सुप्रभात बच्चों, ये क्लास सेकंड हिंदी अवनी की क्लास है और इसमें आज हम चैप्टर 16 महाभारत युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बल केवल झूठ बोलना पाप नहीं, अपितु झूठ का सहारा लेकर सच बोलना ही पाप है। बच्चों, झूठ तो झूठ होता, चाहे वो सच का सहारा लेके बोला जाए या किसी अन्य तरह से बोला जाए। इसमें क्या होता है कि कई हजार वर्ष पूर्व हस्तिनापुर का राज होता है। उसमें एक राजा होते हैं, उनके दो पुत्र होते हैं जो कौरव, धृतराष्ट्र और पांडव। उन दोनों के कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं जो कौरव कहलाते हैं और पांडव के 5 पुत्र होते हैं जो पांडव कहलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र का नाम होता है दुर्योधन और पांडवों के बड़े पुत्र का नाम होता है युधिष्ठिर। अब क्या होता है कि जब युधिष्ठिर जो होते हैं वो बहुत ही सत्यवादी होते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि उनके रथ का 4 पहिया जो है 4 अंगुल ऊपर धरती से ऊपर चलता है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इंसान को, व्यक्ति को कहीं न कहीं जा कर के हो सकता हो जीवन में कभी झूठ बोलना पड़े और वो झूठ अपने फ़ायदे के लिए हो। तो झूठ झूठ होता है, चाहे वो फ़ायदे के लिए हो, अपनी भलाई के लिए हो या फिर ना हो। तो एक क्या होता है कि एक बार कौरव और पांडव में भीषण युद्ध चल रहा होता है हस्तिनापुर राज्य को लेकर के, और ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रहा होता है। तभी क्या होता है, द्रोणाचार्य जो होते हैं बहुत भयानक भयंकर अपने धनुष बाणों के वर्षा कर रहे होते हैं, जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। पांडवों की सेना का संहार होने लगा। तो वे कृष्ण के पास गए और पूछा, प्रभु भगवान, कौरव के द्रोणाचार्य से सेना को कैसे बचाया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव द्रोणाचार्य के धनुष और बाण को रखवाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक ही तो भीम ने कहा कि यदि उनसे कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य जो थे वो कौरव सेना के सेनापति थे और जो पांडव सेना के सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे। तो उन्होंने कहा, भीम ने कहा कि यदि कौरव की सेना को में ये कह दिया जाए कि अश्वत्थामा मर गया, उनके पुत्र का समाचार दिया जाए, तो उससे वो विक्षिप्त हो जाएंगे और अपना धनुष बाण छोड़ देंगे। तो लेकिन ये हुआ कि ये कहेगा कौन, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया जाए जो कौरव की सेना में था। तो उसने कहा कि ये काम करेगा कौन। तो कहने लगे कि ये काम युधिष्ठिर करेंगे, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। उनके जो वो कहेंगे वो उसका वो द्रोणाचार्य जो है गुरु वो सत्य मान लेंगे। तो फिर यही होता है कि भीम जो है युद्ध करते करते अश्वत्थामा को बहुत दूर ले जाता है और इधर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं। मारते वक्त ये कहते हैं कि और चिल्लाने, उनकी सेना में हड़कंप मचाता है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे अपनी पुत्र की वीरता पर पूरा भरोसा है, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु ऐसे होगी, और यदि युधिष्ठिर कह दें तो मैं मान लूँगा कि हाँ मेरे पुत्र की मृत्यु हुई। अब युधिष्ठिर ने क्या किया कि ये तो कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी शब्द जो था वो उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, जिसे द्रोणाचार्य उसको सत्य समझ बैठे और शंख की ध्वनि में हाथी मारा गया शब्द दब के रह गया। और द्रोणाचार्य सभा में बैठे धृष्टद्युम्न ने उनसे कहा कि महाराज, ये बैठने का समय नहीं है, रणभूमि में बैठे हुए युद्ध करो। और फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है और धृष्टद्युम्न क्या करते हैं, मौका पा करके द्रोणाचार्य का शीश काट देते हैं। इस तरह से वे द्रोणाचार्य पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये आपके चैप्टर के कहानी का पूरा सारांश था और इसको अब ये चैप्टर जो है आपके स्क्रीन पर चलेगा, उसको आप पढ़िएगा। इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ केवल कॉपी पे करना और सारा कार्य आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। और आपको PA3 और PS4 का सिलेबस इसमें आएगा, उसको याद करके उसी के हिसाब से आपको पेपर की प्रिपरेशन
बच्चों, अब हम अध्याय 16 महाभारत के युद्ध की कथा का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। कई हजार वर्ष हुए हस्तिनापुर में एक राजा राज्य करते थे। इस राजा के धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव के नाम से जाना गया। कौरव में दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडवों में युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी और धर्मात्मा थे। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। कहा जाता है कि सदा सच बोलने के कारण ही उनका रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था। बच्चों, ये महाभारत कथा की युद्ध की कथा की थोड़ा सा पार्ट है, जिसको आपके बुक पुस्तक में दिया गया है। और इसमें महाराज हस्तिनापुर का राजा एक राज्य था, और जिसके राजा थे, जो राज करते थे, उनके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा गया। कौरव में दुर्योधन सबसे बड़े थे और पांडवों में युधिष्ठिर बड़े थे। युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही सत्यवादी थे। वो कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या आए पर वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए कहा जाता है कि युधिष्ठिर का रथ जो है धरती से 4 अंगुल ऊपर चलना करता था। एक बार कौरव और पांडवों में राज्य को लेकर बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भारत के इतिहास में इस युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में दोनों ओर से बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे। कौरव की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा प्रमुख थे। पांडवों की ओर से 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख थे। हस्तिनापुर राज्य को लेकर के किस पे राज कौन करेगा, उसके लिए दोनों राजाओं के बीच युद्ध हुआ, कौरव और पांडव के बीच में। कौरव में दुर्योधन सबसे बड़े थे और पांडवों में युधिष्ठिर बड़े थे। कौरवों की सेना की तरफ से दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ये प्रमुख थे, जो उनके तरफ से लड़ने वालों में आए। और पांडवों की ओर से जो थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न आदि ये प्रमुख थे। द्रोणाचार्य बाण विद्या में बड़े निपुण थे। यही कारण कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे। अश्वत्थामा इन्हीं का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में एक दिन जब द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे, तब उन्होंने युद्ध में भयानक मारकाट मचा रखी थी। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। पांडवों ने श्री कृष्ण से अपनी सेना की रक्षा का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने बताया, जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में धनुष बाण है, तब तक उन्हें रोक पाना असंभव है। युद्ध में लड़कर द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष नहीं छुड़ाया जा सकता। द्रोणाचार्य तभी धनुष छोड़ सकते जब उन्हें कोई दुखद समाचार सुनाया जाए। एक बार क्या हुआ, युद्ध में द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को धनुष तीर बाणों से छत विछत कर दिया। और पांडवों की सेना जब मरने लगी तो पांडव विचार करने लगे कि अपनी सेना की सुरक्षा कैसे की जाए। इसलिए उन्होंने कृष्ण जी से जब पूछा तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि इस तरह द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष और बाण को छुड़ाया नहीं जा सकता है, या तो उन्हें कोई दुखद समाचार सुनाया जाए जिसके कारण वे अपना धनुष बाण रख दें। अब ऐसा कौन सा समाचार द्रोणाचार्य को सुनाया जाए कि वे धनुष बाण छोड़कर लड़ना बंद कर दे। सहसा भीम को एक उपाय सूझा। उसने कहा कि यह द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाया जाए तो लड़ना बंद कर देंगे। सबको ये उपाय जच गया। भीम अश्वत्थामा के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। वे महाभारत करते करते अश्वत्थामा को बहुत दूर ले गए। इस काम को करने के लिए भीम को ही चुना गया। भीम अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल पड़े। दोनों योद्धाओं में भीषण युद्ध हुआ और भीम ने अश्वत्थामा को उसके रथ समेत उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। अश्वत्थामा कोसों दूर जाकर गिरा।
कौरवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। भीम ने उस हाथी को भी मार डाला। पांडव पक्ष के लोग शोर मचा मचा कर कहने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। यद्यपि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की वीरता का पूरा भरोसा था, तथापि युद्ध की विषम परिस्थितियों में उन्होंने कहा, यदि युधिष्ठिर इस बात को कह दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया। सभी लोग जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। अब सबको चिंता हो गई कि युधिष्ठिर से झूठ कैसे बुलवाया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, ये द्रोणाचार्य आपसे अश्वत्थामा के बारे में पूछे तो आप यही कहें कि अश्वत्थामा मारा गया। आपकी विजय का यही एक उपाय है। अगर तो झूठ है, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, चाहे युद्ध में हमारी पराजय हो या विजय। सभी ने युधिष्ठिर से अनुरोध किया, ठीक है, आप झूठ न बोलें, किंतु आप इतना तो कह सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। वाक्य को ऊंची आवाज में बोले और बाद में वाक्यांश किंतु हाथी को धीमे आवाज में। युधिष्ठिर ने सबका सुझाव मान लिया। तभी द्रोणाचार्य ने आकर युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या भीम की बात सही है कि अश्वत्थामा मारा गया? झूठ बोलना युधिष्ठिर के लिए मुश्किल कार्य था, इसलिए उन्होंने जोर से कहा, हाँ आचार्य, अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इतना कहते ही पांडव इतनी तेजी से शंख बजाया कि युधिष्ठिर द्वारा धीरे से कहा गया वाक्यांश किंतु हाथी द्रोणाचार्य सुन ही न सके। यह समाचार सुनते ही द्रोणाचार्य ने धनुष बाण रख दिया और उदास होकर युद्धभूमि में बैठ गए। पांडव पक्ष के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनसे कहा, आचार्य, ये युद्धभूमि में है, यहाँ इस प्रकार बैठने में काम न चलेगा। आप धनुष बाण उठाकर युद्ध कीजिए या अपनी हार स्वीकार करके युद्ध समाप्त करने की घोषणा कीजिए। द्रोणाचार्य पुत्र की मृत्यु के समाचार से इतने दुखी थे कि धृष्टद्युम्न ये बात सुन नहीं सके और चुपचाप बैठे ही रहे। उचित अवसर जानकर द्रोणाचार्य ने तलवार से उनका सिर काट डाला। युधिष्ठिर ने हालांकि झूठ नहीं बोला था, किंतु उन्होंने झूठ का पक्ष लेते हुए किंतु हाथी वाक्यांश को धीमी आवाज में कहा था, इसलिए उनका यह सत्य भी झूठ माना गया। कहते हैं कि झूठ के कारण ही उसी समय से युधिष्ठिर का रथ अन्य लोगों के रथों से जमीन को छूकर चलने लगा था। बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इसमें आपने महाभारत की कथा के विषय में जानकारी प्राप्त की कि कौरव और पांडव कौन थे और उनके बीच युद्ध क्यों हुआ था, किस बात को लेकर के युद्ध हुआ था। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा और समझा, तो इसकी बुक रीडिंग करिएगा और इसकी एक्सरसाइज जो है वो केवल आप कॉपी पे प्रश्न उत्तर और इसके शब्दार्थी कॉपी पर करेंगे और एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल करिएगा। इसी के साथ आपका टर्म 2 का सिलेबस भी पूरा होता है और पेपर की आप